मैं महाकाली हूँ, और आज जो घट रहा है वह सामान्य घटनाओं की श्रेणी में नहीं आता। जिन दीवारों के भीतर अभी बेचैनी पल रही है, जहाँ स्वर दबे हुए हैं, जहाँ डर ने बातचीत का स्थान ले लिया है, वहाँ तुम्हारी उपस्थिति अदृश्य होकर भी प्रभावशाली बन चुकी है। तुम यह सोच सकते हो कि तुम वहाँ नहीं हो, कि तुम्हारा उस स्थान से कोई सीधा संबंध नहीं है, पर स्मरण रखो, जब ऊर्जा एक बार जुड़ जाती है तो दूरी अर्थहीन हो जाती है। जहाँ भीतर अपराध की हलचल होती है, वहाँ नाम बार बार लिए जाते हैं, और जब कोई नाम भय बन जाए तो समझ लेना कि वही नाम अब शक्ति का केंद्र बन चुका है। आज तुम्हारा नाम वहीं गूंज रहा है। यह कोई आकस्मिक बात नहीं है, यह उस प्रक्रिया का संकेत है जो बहुत पहले आरंभ हो चुकी थी। जो बीज बोए गए थे उन्होंने अब करवट ली है। तुम सोचते हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर यही तो वह सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर संघर्ष शोर से नहीं लड़ा जाता, हर विजय के लिए हाथ उठाना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन, धैर्य और सच्चाई मिलकर ऐसा प्रभाव रच देते हैं कि सामने वाला स्वयं ही टूटने लगता है। आज वही हो रहा है। जहां योजनाएं बनाई गई थीं, वहां अब असमंजस है। जहां आत्मविश्वास था, वहां अब जल्दबाजी है। और जहां नियंत्रण का भ्रम था, वहां अब डर ने जगह बना ली है। यह सब तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि उनकी अपनी सोच के कारण है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को गिराने की योजना बनाता है, वह भीतर से पहले ही अस्थिर होता है। तुम्हें सावधान होने की नहीं, स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो घबराता है वही गलती करता है, और जो गलती करता है वही अपने लिए मार्ग कठिन बना लेता है। मैं देख रही हूं कि वहां निर्णय डर के आधार पर लिए जा रहे हैं, और डर से लिया गया हर निर्णय अंततः स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। जब लोग बंद कमरों में बैठकर सलाह करने लगे, जब एक दूसरे पर संदेह करने लगे, जब नाम लेकर चर्चा होने लगे, तो समझ लेना कि योजना कमजोर हो चुकी है। आज वही स्थिति है। तुम्हारी शांति उन्हें असहज कर रही है, तुम्हारा संतुलन उन्हें असंतुलित कर रहा है। क्योंकि जो स्वयं भीतर से टूट रहा होता है, वह सामने खड़े शांत व्यक्ति को सहन नहीं कर पाता। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें सजग रहने का संकेत दे रही हूँ। हिमालय की तरह स्थिर रहो। तूफान